सदा 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 कुमकुम वारिया सदा सदा कुम वारिया सदा सदा वारिया सदा सदा बलिहारी गुर आपने बलिहारी गुर आपने सदा सदा वारिया सदा सदा वारिया बलिहारी गुर आपने बलिहारी गुर आपने सदा सदा वारिया सदा सदा वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया मन मुख हारिया सदा सदा वारिया सदा सदा वारिया बलिहारी गुर आपने बलिहारी गुर आपने सदा सदा वारिया सदा सदा वारिया सच सच्चा सतगुर अमर है सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उड़ तारिया जिस अंदर हर उड़ तारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जिन काम क्रोध बिख मारिया जिन काम क्रोध बिख मारिया सदा सदा वारिया सदा सदा वारिया बलिहारी गुर आपने बलिहारी गुर आपने सदा सदा वारिया सदा सदा वारिया
ਜਾ ਡਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਾ ਡਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰ ਵਾਰਿਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰ ਵਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰ ਵਾਰਿਆ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ। This is mandatory that I must learn how this Bani is compiled. If I do not understand that, then how come I can understand the meanings? If I do not understand the meanings, how come I can follow that? It would be impossible for me to follow that. मेरे वास्ते मुश्किल हो जाएगा। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 108 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। कबीर साहब कहते ने, कबीर हज काबे जाए था 31 बार कबीर
साईं मुझ में क्या खता है, मुखों न बोले पीर। मेरे अंदरों सच दी आवाज़ मैनू आंदी भी होए तो सुनाई नहीं देती। मुखों न बोले पीर, पीर मीन्स धर्म की अगवाई करन वाला मैसेज दी सोर्स पीर। जदों जपजी पढ़ांगे ना, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। पीर का मतलब होता है जो धर्म का सच का सुनिया देता है। गुरबाणी विचों कोई मनुख नहीं होता। गुरबाणी अनुसार शब्द गुरु ट्रुथफुल लिविंग दी डिवाइन नॉलेज नूं ही सोर्स कहते हैं। जे असी उस सच की नॉलेज नहीं लई तो मेरे जीवन विच जो कमियां हैं, कमियां मेरे सुभाव च आ जांदियां और मेरा सुभाव दूसरे लोगों नाल बिहेवियर ठीक नहीं करता। मेरे जीवन विच गुरु प्रगट होना चाहिए। मेरे जीवन विच जिवें मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया होंदा है, इस तरह चंद चढ़ना चाहिए। मेरी अज्ञानता का हनेरा दूर होना चाहिए। मेरे जीवन विच मेरे सुभाव नूं बदलन वास्ते रब जी ने गुरप्रसाद की बारिश की हुई है। जे मैं अपना सुभाव बदला तो मनना पैंदा है कि मैं धर्म की गल मन लई, पर जे धर्म की गल मैनूं समझ ही ना आए, मेरा सुभाव नहीं बदलता। असी एक होर भी एस्केप करन दा ढंग लभ्या होया है। ये गल मैं बार बार सांझ करता हाँ और एग्जाम्पल बिल्कुल कॉमन मैन की लैंग्वेज विच देण दा यतन करता हाँ। जेकर न्यूयॉर्क जदों मैं फस्ट टाइम गया तो मेरी माँ ने कहा इत्थे ठंड बहुत पैंदी है, बाहर स्नो पई हुई है, गर्म कपड़े पाने चाहिए हैं। तू बाहर गर्म कपड़े पा के, स्नो शूज़ पा के, वार्मर पा के, ग्लव्स पा के पूरी तरह अपने आप को ढक के जाना है, वरना बीमार हो जाते हैं। मैं माँ की गल सुनी, अच्छा जी। इस तो बाद मैं बाहर गया, मैं बाहरों बीमार होके आया। मेरी माँ ने मैनू पूछया, मैं तेनू क्या सी, तू इंज मुंडी लाई सी, तू गर्म कपड़े पा के नहीं गया, देख तैनू बुखार चढ़ गया। उस वेले मैं अपनी माँ नू कह रहा, तुहाडी गल इन्नी अगाध बोध सी, मेरे सिरों उत्तों ही लंघ गई, मैनू समझ ही नहीं आई। That's how we keep on saying this, ओ जी ये सतगुर की बाणी अगाध बोध है। जबकि अगाध बोध का मैना समझना चाहिए इस तरीके नाल कि इहदे विच अथाह समुंदर है, चंगे चंगे बेअंत गुण हैं, इनफिनिट गुण हैं, भाख्या भाव अपार दे गुण हैं। लेकिन असी ये कह लिया, ये गुरु पातशाह जी तुहाडी गल सानू समझ ही नहीं आती है, उत्तों लंघ जाती है, इस करके असी 101 अखंड पाठ करके ही खुश हाँ। भावें मेरा रोग उत्थे ही खड़ा है, भावें मेरा सुभाव नहीं बदलिया। मेरी सृष्टि नहीं बदली। साध संगत जी एक बड़ा कॉमन अखान है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी ऐनक लाओ वैसा सब कुछ नज़र आता है। जे मैं नीली लावां मनु सारे नीले नज़र आते हैं, जे मैं ऐनक ऑरेंज कलर की लावां मनु ऑरेंज कलर नज़र आएगा सारे। दृष्टि है द वे आई थिंक, माई थॉट प्रोसेस, जिस तरह मैं सोचदा उस तरीके का मेरा जग, मेरी सृष्टि, मेरी ये धरती बन जाती है। मैं समझदा मैं शरीफ आदमी हाँ,
बाकी सब लोग पापी हन, नास्तिक हन, बदमाश हन। पर मैं जे गुरु की दृष्टि लवां, गुरु पातशाह का विजन लवां, गुरु की नज़र मीनस हाउ गुरु थिंक्स, जे मैं वो लवां तो गुरु मनु कहता है अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ना क्या कर। किनू भला कहेगा किनू मंदा कहेगा, भले भले तेनू चंगे लगनगे उन्हां नाल बैठ जाएगा, मंदियां नाल तू नफरत करन लग पेगा, सारी डिसहारमनी हो जाएगी, अल्टीमेटली तेनू कोई भला लगेगा ही नहीं। तेरे पाने तेनू लगेगा मैं ही पायस हाँ, मैं ही धर्मी हाँ, मैं ही शरीफ हाँ। ये वाला रोग तो हिटलर नू लग्या सी। हिटलर यूज टू थिंक वी आर द ओनली प्योरेस्ट बीइंग ऑन दिस अर्थ। प्योरेस्ट बीइंग भूरे वाल होंदे ने, चिट्टी चमड़ी होंदी है, भूरियां अखां होंदियां। दिस इज़ वट हिटलर यूज टू थिंक एंड ही थॉट कि इस तो इलावा बाकी सब झूठे ने, बाकी सब इंसान ही नहीं हन, और उस दे कारण की डिस्ट्रक्शन हुई असी सब जानते हैं। मेरी ही किस्म दे लोग ठीक हन, जिवें मैं सोचा मेरे ही थॉट प्रोसेस वाले सिर्फ ठीक हन, बाकी सब झूठे हन। मेरा गुरु कहता है तैनू मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई ना है, फरीदा खालक खलक मैं खलक वसे रब माए। जेरा रब खुदा तू उपर असमान ते समझदा है ना, वो सारे मनुखा विच है। जे तैनू ए वाली दृष्टि मिल जाए, जे तैनू ए वाली सोचनी दा ढंग मिल जाए, तां की वापरेगा, तां इंज हो जाएगा कि तैनू लोकां विच खुदा वाहिगुरू अल्लाह राम नज़र आना शुरू हो जाएगा, ते तू किसी नू भी मंदा नहीं कहेगा। ਇਹਦਾ मतलब मेरे जीवन विच मीनस मेरे थॉट प्रोसेस विच गुरु प्रगट होना चाहिए। असी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। बड़े लोगों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को नहीं पढ़िया और देहधारी गुरता के चक्करों में पै गए, वो समझते हैं नौ गुरुओं ने कुछ होर किया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ होर किया। साध संगत जी पूरी 10 पातशाहियां की असी अरदास करते हैं, 10 पातशाहियां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। 10 पातशाहियां का इको एम इको जोत शब्द गुरु। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सानू जो मैसेज देंदे ने वो पूरी दुनिया वास्ते गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, बशर्ते कि असी लभीए। फिर सानू ये भुलेखा नहीं रहेगा, असी देहधारी गुरता के चक्करां तो बच जावांगे, मिडल मैन के चक्करां तो बच जावांगे, और असी शब्द गुरु नाल जुड़ जावांगे। एक पिता एकस के बारक जीना शुरू कर देंगे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सानू खंडे की पौल छकाई, सानू बराबरता सिखाई। जो खंडे की पौल छकते ने जात पात का कोई चक्कर नहीं रहता, कोई जट पापे रामगढ़िए का चक्कर नहीं रहता। पर असी समझते हाँ जटां दे गुरुद्वारे अलग, पापियां दे अलग, रामगढ़ियां दे अलग, क्योंकि असी उन्हें गल समझी ही नहीं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की। लेकिन ये टॉपिक जिहड़ा असी अज पिकअप किया है, ये टॉपिक असी एक धरती ते एक जगह ते जिथे गुरु पातशाह पैदा होए उस तो सानू इतिहास तो गुरु ग्रंथ साहब जी की सेध लैनी है कि मेरी धरती हुण हरियावल अज किवें हो सकती है। ऑफ कोर्स जिथे गुरु मौजूद वो तो हरियावल हो गई, पर जे मैं सोचा 500 साल पहला हुई सी तो अज मेरा जीवन किवें बदलेगा। अज मैनू अपनी धरती ते गुरु मौजूद करना पेगा, अपनी धरती ते मैनू गुरु लियाना पेगा। जदों असी सुख हासन करते हाँ, असी सारी दुनिया च देखते हाँ, असी शब्द पढ़ते हाँ,
जिथै जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਆਸਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਥਾਨ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਥਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੋ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਣ ਆਇਆ। That is the purpose of life. Introspection. ਆਪ ਨੜਾ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਆਪਣਾ ਥਾਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਈਫ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪਰਪਸ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। There is God within you. You will be benefited. If you want to start searching, if you start analyzing कि तू कौन है। फर्ज करो मैं ब्रांड नेम की कमीज पाई होवे कि मैं कमीज हाँ। लोगों ने $50 की पाई होवे, मैं $500 की पाई होवे कि मैं $500 की कमीज हाँ, या मेरी वैल्यू ड्यू टू $500 हायर है। लोकी अंबैसेडर या फीएट कार च बैठ के आए होन और मैं फरारी च बैठ के आया हुआ कि मैं फरारी कार हाँ या मैं मनुख हाँ। मैं एक घर च पैदा होया, उन्होंने अपने आप को जट पापे या कोई उच्ची जात का नाम रखना शुरू कर दिता कि मैं ओ हाँ या मैं मनुख हाँ। कई अपने आप को नीवीं जात का समझण लग पैंदे ने, कई अपने आप को पापी समझण लग पैंदे ने। दैट इज कॉल्ड इनफीरियरिटी कॉम्पलैक्स। इनफीरियरिटी कॉम्पलैक्स होवे या कई अपने आप को उच्च जात का अमीर समझ लैंदे ने। सुपीरियरिटी कॉम्पलैक्स, कॉम्पलैक्स ते कॉम्पलैक्स होंदा, बीमारी बीमारी होंदी है भावें जिहड़ी मर्जी होए। इंज तां नहीं है ना कि अमीरां दीयां बीमारियां वखरियां ते गरीबां दीयां बीमारियां वखरियां। बीमारी बीमारी होती है। कॉम्पलैक्स, जे मैनू ये कॉम्पलैक्स है तो मैनू चाहिए मैं सोचा मैं कौन हाँ। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, रब जी तेरे नाल ने। गुरमती रंग मान, गुरु दी मत ले लै तो तू अपने गॉड, अपने बिलवड, अपने शो, अपने प्रीतम नाल वननेस फील कर सकता है। वननेस की निशानी पता की है? यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। हैप्पी नूं गुरबाणी च कहंदे ने नानक भगतां सदा विकास। जो मनुख हमेशा हैप्पी रहता है, खिड़िया रहता है, मत्थे ते त्यूड़ी नहीं चढ़ती है, किसी नूं देख के नफरत दियां अखां नहीं बनांदा, मानो रब जी नाल जुड़िया होया है। पर कोई कहे मैं रब जी नाल जुड़िया, मैं बड़ा रिलीजियस हाँ, और मनुखा नाल वितकरा करे, लेट डाउन करे, हेट्रेड लुक देवे, नफरत दियां अखां नाल, वितकरे दियां अखां नाल देखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दा वितकरा करे, किसी नूं एथिस्ट ते किसी नूं कम्युनिस्ट लेबल करे। गुरु पातशाह कहते ने लेबल ना करया कर। पुन्नी पापी आखण, आखण होंदा लेबल, पुन्नी पापी आखण ना है। तू किसी नूं पुन्नी पापी ना क्या कर।
ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਟੂ ਲਿਵ। ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਵਰਸਿਸ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? डर डर मरते जब जानिए दूर, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखा भरपूर, डर चुका देखा भरपूर। जितने दुनिया ते लोकी किसी भी किस्म दे डर विच रहिंदे ने, उन्हां नूं चिंता फिकर सतांदे ने। जिंदगी च एक निक्का निक्का बचपन तो लैके वड्डी उम्र तक डर इकट्ठा करो ना, जिस तरह एक बूंद दे नाल घड़ा भरदा है, घड़ियां दे नाल आस्ता आस्ता नालियां नाल नदी बनती है, नदियां दे नाल समुंदर बनता है ना, ऐसा एक डर दे नाल मिल के भै दा सागर बनता है, उन्होंने भाव जल कहते हैं। जे मैं रब जी नूं अपने नेड़े समझा, सतगुरु जी नूं हाजिर नाजर समझा, तो मेरा डर दूर होता है। हुण सवाल उठिया, लोग पुछते ने धर्म करने की लोड़ ही की है, मन साफ होना चाहिए। तेरा मन साफ है, डरदा क्यों है? लोग कहते हैं धर्म करने की लोड़ है, गुरुद्वारे जाने की लोड़ है, मन साफ होना चाहिए। वाई शुड आई फॉलो द रिलीजन? जे तू डरपोक है ना, यू मस्ट फॉलो। जिन निरभो जिन हर निरभो त्याजी तिनका भाव सब गवासी, तेरा फियर विल गो अवे। यू वॉन्ट टू बी ए फियरलेस पर्सनैलिटी? निरभो जप है, तू रोज सवेरे पढ़दा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो। निरभो रब जी नूं मान लै कि रब जी निरभो ने, रब जी फियरलैस ने, रब जी नूं कोई कुछ नहीं कह सकता, रब जी इमोर्टल ने, रब जी नूं कोई नहीं मार सकता। माई गॉड, ओ माई गॉड, यू आर फियरलैस, यू आर इमोर्टल, तुहानूं कोई नहीं मार सकता। हाँ, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे समाए। लो जी, हुण गुरु पातशाह कहंदे ने रब जी ते निरभौ ने, असीं रोज सवेरे पढ़दे हां। निरभौ जप है, जप लै निरभौ नूं। जपना मीनस दृढ़ कर लै, फील दिस के रब फियरलैस है। निरभौ जप है, सगल भौ मिटै, ऑल फियर्स गॉन। चिंता गई, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई, आप पे समझ आती जाएगी, एक दिन ते मरना है ही है। पशु भी ते मारी जाते हैं, पर पशु अपनी एडवांस विच डेथ देख नहीं सकते ने। मैं देखना चाहता हाँ, जो देखना चाहता है उसनूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के सामने सिर लैके जाना आ जाता है। जो देखना चाहता है उन्होंने गुरु नानक पातशाह की फिलॉसफी समझ आनी शुरू हो जाती है। जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तली ते रख के आना आ जाता है, जाना उस मार्ग ते टुरना आ जाता है। सिर तली ते रखना मीन्स थॉट प्रोसेस अपना सरेंडर करना। डर गया, नाउ आई कैन सी माई डेथ, अदरवाइज मैं अपने जीवन विच पल पल सारिया जगह ते, जीवन दे उम्र दे किसी भी पड़ाव ते, किसी भी जगह ईवल्स दे नाल जमा दे कारण, मंदी सोचनी दे कारण
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲ ਪਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬਰਾਈਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਆਈ ਸਲਿਪ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੇਰਾ ਪੱਗ ਕਿੱਥੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ। साध संगत जी ये शरीरक अर्थ नहीं ने, वो मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ पर होएंगे। वो टाइम लिखा होगा और वहां पर मौत घसीट के ले जाएगी और पता नहीं कैसे मरेंगे। सो फिर मैं उनकी करा ये मैनू पता ही नहीं है। पर धर्म मैनू सिखा रहा है तेनू ऐ नहीं पता, तू पल पल हजारां थावां ते मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जी, ਉਹ रोज मरदा है। हर वेले रब और सतगुर नू इग्नोर कर करके जमा नू प्रेजेंट कर करके जदों असी ईवल थॉट्स दे नाल मंदे ख्यालां दे नाल जींदे हां, मैनू अपनी मौत नजर नहीं आती। शरीरक नहीं, आत्मक तौर पे हाउ आई बिकम मीन, हाउ आई बिकम माइजर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तुहाडा अज प्रकाश उत्सव है। काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। आई वॉन्ट टू टेक माई हैड इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तुहाडे दर ते आया हाँ। तुहाडा प्रकाश उत्सव होया। कर आशा आयो प्रभु मांगन, कर आशा आयो प्रभु मांगन, तुम पेखत शोभा मेरे आंगन, तुम पेखत शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन। मेरे आंगन मेरे वेड़े विच भी चंद चढ़ सकता है। यू प्लीज विजिट, काइंडली कम मेरे हिरदे रूपी ड्राइंग रूम में आ जाओ ना। आज तुहाडा प्रकाश उत्सव है, आ जाओ। जिथे आके सतगुर बैठता है उत्थे प्रकाश हो जाता है। वरना बाहर जितनियां मर्जियां जग बुझदियां लाइटां ला लीए, जितनी मर्जी लड़ियां ला लीए, जितने मर्जी मोमबत्तियां दीवे बाल लीए, गुरु पातशाह कहंदे ने बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात, अंदर तेरे नेरा है। नेरा होवे मैनू पता ही लगता मैं मरदा किवें, क्या जाना किवें मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरे, जेकर मैं रब जी नू ना विसारा, मैं विजडम नू ना छड्डा, जे मैं सतगुर दी मत नू ना छोड़ा, जेकर साहिब मनो ना विसरे तां सैला मरना होए। फिर मैनू अपना सिर लैके सतगुर अगे मरना ईजिली आ जाता है। वरना मेरा रोज रोज जम में सिर लांदे रहंदे ने। जम मीन्स डीमन थॉट्स, जम मीन्स ईवल्स, जम मीन्स वाइसिस, जम मीन्स मंदे ख्याल, जम मीन्स भैड़ा सुभाव। साध संगत जी मरण तो बाद कोई भूत प्रेत नहीं होंगे। असी एक दूजे नू जदों चमड़े होंदे आ ना, यही जम है, यही भूत प्रेत है। जदों पति पत्नी नाल मिसबिहेव करे और पत्नी बेचारी दुखी होवे, ओदी चल ना पाए और वो इस जेल नू हंडांदी रहे,
और 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੰਮ ਟੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭੂਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਤ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एक दिन मर जाएंगे, आत्मा ऊपर घूमती रहेगी और घूम घूम के मम्मी पापा ढूंढती रहेगी। अगर मम्मी पापा नहीं मिलेंगे तो आत्मा भूत प्रेत बन जाएगी। ए स्पिरिट गोश्त और सो कार्ड भूत प्रेत गुरमत नहीं मनती है। गुरमत कहती है जै घर साधना सेविया हर की सेवा नाए ते घर मरहट सारखे भूत वसै तिन माए। जे मैं सच नाल नहीं जींदा हाँ, मैं एट प्रेजेंट अपने घर वालियां वास्ते भूत ही हाँ। मेरा थॉट प्रोसैस अते मेरा बिहेवियर मैनू भूत बनने वास्ते मजबूर करता है। जदों मैं भूत बन जावां तां ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੂਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਤਾਲਾ ਟੁਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਚੁੜਾਂਗਾ। ਮਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੂਤ ਨੇ ਬਿਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਈਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਵਲਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। साकत ऐसा है, 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 साकत ऐसा है। कैसा है? जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। हुण मैं टेढ़ा टुरिया, मेरे कदम डगमगा गए, मेरे जीवन विच खुशबू गई, बदबू आनी शुरू हो गई, मैं साकत बन गया। जैसी लहसुन की खान, साकत ऐसा है जैसी लहसुन की खान। मेरे सिम्पटम्स दस रहे ने जिवें लहसुन तुसी छुप के कोने बैठे खाइए, छुप के खा लो, जिथे जाओगे स्मैल आ ही जाएगी कि इन्हें लहसुन खादा है। हुण जदों मैं लोकां दे विचकार जिथे भी जावांगा मेरा मिसकंडक्ट, मेरा मिसबिहेवियर, मेरा मंदा सुभाव
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ। ਬਗਲਾ ਬਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਗਲਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਨਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਗਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਗਲਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਆ ਹੰਸ, ਕਿਆ ਬਗਲਾ? ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋਤਿष ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਮਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ, ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਬਗਲਾ, then okay, this is your choice। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਟੁਰੇ ਤੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।